ओम साई राम। हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। कभी किसी के जीवन से खुद की तुलना मत करो। कभी किसी बात की उस ईश्वर से शिकायत मत करो कि किसी को ज़्यादा मिला है या हमें कम मिला है, क्योंकि ईश्वर ने जो भी हमें दिया है वो हमारे लिए बिल्कुल सही है। ईश्वर वो हमें कभी नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही है। और वक्त सबका बदलता है, जैसे दिन और रात का बदलना तय है, निश्चित है, इसी तरह हर इंसान का वक्त भी ज़रूर बदलता है, लेकिन सही समय आने पर। इसलिए जब आपका समय आएगा तो आप भी एक दिन ज़रूर चमकोगे। लेकिन इंसान को अपना कर्म कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भाग्य से ज़्यादा कर्म प्रधान है। और जो इंसान कर्म करना जानता है वो अपने भाग्य को खुद ब खुद बदल लेता है। जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर कुछ आपके भाग्य में नहीं भी लिखा होगा वो भी ईश्वर आपको ज़रूर देंगे। इसलिए जीवन से कभी निराश ना हो। उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। अच्छा बुरा समय जो भी हमारे जीवन में आता है सब हमारी भलाई के लिए आता है। अगर इस नियति ने आपसे कुछ छीना है तो उससे कहीं बेहतर आपको लौटाएगी, क्योंकि ये विधि का विधान है। जो हम दूसरों को देते हैं वो भी हमारे पास लौट कर आता है, और जो हमसे छिन गया है वो भी हमारे पास एक न एक दिन लौट कर ज़रूर आएगा। भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। इसलिए सही वक्त का इंतज़ार करें और उस ईश्वर के हर फैसले में सहमत रहें। कभी उनसे शिकवा और शिकायत ना करें कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। सिर्फ और सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करें और इस बात पर पूर्ण विश्वास रखें कि जो भी हुआ आपकी भलाई के लिए हुआ। भले ही आज आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब सही समय आएगा तो सारी सच्चाई आपके सामने होगी। तब आप खुद ब खुद उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करोगे कि अगर ये पूरा समय आपके जीवन में नहीं आता तो आप सही और गलत को कभी पहचान ही नहीं पाते। जिंदगी में सब कुछ प्रेम से पाया जा सकता है, लेकिन ताकत की ज़रूरत इंसान को तब पड़ती है जब उसे कुछ गलत करना होता है, कुछ बुरा करना होता है। इसलिए जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशानी और दुख आपको खुद ब खुद ढूंढ लेंगे, लेकिन खुश रहने की वजह आपको खुद तलाश करनी होगी। अगर अगर आप खुशी पाने के लिए कुछ भी काम करते हैं तो आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप किसी भी कार्य को खुश होकर करते हैं तो आपको खुशी भी मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी। जीवन में इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। जीवन में आई मुसीबतों और परेशानियों से इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मुश्किलात का सामना करके ही इंसान आगे बढ़ता है। मुश्किल रास्तों पर चल के ही इंसान को कामयाबी मिलती है। बिना संघर्ष के कुछ भी पाना संभव नहीं है। इसलिए अगर गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल बनाना होगा। हर हालात का सामना करना होगा। खुद को हालात के सामने कमज़ोर मत पड़ने दीजिए कि वक्त और हालात आपको बदल दें, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आप अपने वक्त और हालात को खुद ब खुद बदल लें। इंसान का मन मजबूत होना चाहिए। उसको इतना कमज़ोर मत पड़ने दीजिए कि कोई भी आए आपकी मन की शांति को भंग करके चला जाए। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि लोगों की बातें आपके मनोबल को तोड़ ना पाएं, क्योंकि लोग आपका मनोबल गिरा सकते हैं, लेकिन कोई आपका हौसला और हिम्मत बढ़ाने के लिए नहीं आएगा। जीवन में खुद ही गिरना होगा और खुद ही खुद को उठाना होगा। कोई आपको उठाने के लिए नहीं आएगा। ये जीवन बहुत खूबसूरत है। हर पल को खुशी से जिए, क्योंकि ज़िंदगी उस ईश्वर ने बहुत बड़ी दी है। ज़िंदगी छोटी नहीं होती, लेकिन इंसान को समझने में देर हो जाती है। जब वो जीवन को समझना शुरू करता है उस समय यहाँ से जाने का समय आ जाता है, क्योंकि अक्सर इंसान को समझ वक्त गुजर जाने के बाद आती है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो वक्त और समझ उस ईश्वर ने दोनों जिनको एक साथ दी हैं।
इसलिए जो भी हो रहा है आपकी भलाई के लिए हो रहा है। और जो इंसान वक्त के साथ नहीं चलता तो उसे वक्त बहुत पीछे छोड़ देता है, और जिसे वक्त पीछे छोड़ देता है तो दुनिया उसका साथ नहीं देती। इसलिए खुद को मजबूत रखो। भगवान आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। इसलिए वो आपको कठिन परीक्षाओं से गुजारते हैं। जितनी कठिन परीक्षा होगी उतनी शानदार सफलता भी होगी। अपनी बाबा पर विश्वास रखो, बहुत जल्द सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर नियति ने कुछ आपसे छीना है तो उससे बेहतर आपको लौटाएगी, क्योंकि यही विधि का विधान है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए सबकी भलाई करें, सबसे प्रेम करें, तो आपके जीवन में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साई राम। हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।